दरोगा बाजार में दुकानदारों से पैसे मांग रहा था। तभी एक आर्मी जवान ने उसे देख लिया। दोस्तों, सब कुछ रोज जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसी भीड़ में दरोगा गुप्ता सिंह अपनी वसूली कर रहा था। उसके हाथ में मोटी रजिस्टर जैसी डायरी थी, जिसमें वह नाम लिखता और पैसे जेब में डालता जा रहा था। हर ठेले वाले की नजर डर और गुस्से से भरी थी, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। गुप्ता सिंह के साथ दो कांस्टेबल भी थे, जो उसे देखकर ठेले वालों पर और दबाव बना रहे थे। भीड़ में एक शख्स चुपचाप सब देख रहा था। आर्मी जवान रोहन छुट्टी पर आया हुआ था और अपने गांव से शहर में फल और सब्जियां लेने आया था। उसने देखा कि कैसे एक बुजुर्ग सब्जी वाले से दरोगा ने पैसे लिए। रोहन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वह वहीं खड़ा रहा, लेकिन मन ही मन सोच लिया कि अब तो दरोगा को सबक सिखाना है। अगले दिन सुबह रोहन जल्दी उठ गया। उसने एक ठेला किराए पर लिया और उसमें सब्जियां भरकर उसी बाजार में खड़ा हो गया। उसे पता था कि दरोगा गुप्ता रोज इस टाइम पर वसूली के लिए आता है। बाजार में लोग हैरान थे कि एक आर्मी जवान ठेला क्यों लगा रहा है और साधारण कपड़ों में, लेकिन रोहन किसी से बात नहीं कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सख्त था। करीब 1 घंटे बाद गुप्ता सिंह अपनी हमेशा की तरह अपनी अकड़ के साथ आया। उसके आते ही ठेले वाले इधर उधर भागने लगे। कुछ ने जल्दी से पैसे देकर पीछा छुड़ाया। जब गुप्ता रोहन के ठेले पर आया तो उसने बिना देखे ही हाथ आगे बढ़ाया। चल पैसे निकाल, रोहन ने ठंडे स्वर में कहा। पैसे किस बात का दरोगा साहब? गुप्ता पहले तो हैरान हुआ, फिर हंसने लगा। ओ, नया है क्या? लगता है आज ही आया है तू यहां देना, दरोगा ने कहा। चल पैसे निकाल, बड़ा आया। चल चल जल्दी कर, मुझे और किसी से भी पैसे लेने हैं। साहब, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा। उपता का चेहरा तमतमा गया। उसने तुरंत रोहन का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में कहा, बहुत हीरो बन रहा है। पता है मैं कौन हूं। तू चाहे जो भी हो, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगा। भीड़ इकट्ठा होने लगी। सब लोग चुपचाप देख रहे थे। गुप्ता सिंह ने गुस्से में रोहन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ठेला हिल गया और कुछ सब्जियां नीचे गिर पड़ी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बीच में आए। भीड़ में कान्हा फूंसी शुरू हो गई थी। कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, लेकिन रोहन की आंखों में गुस्सा था। उसने धीरे धीरे अपना कॉलर छुड़ाया और कहा, दरोगा साहब, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। जा, तेरे जैसे बहुत आते हैं मेरे पास। तेरे से जो होता है कर ले। कई लोग फुसफुसा रहे थे कि रोहन ने जो किया वह सही था, लेकिन रोहन जानता था कि सिर्फ बाजार में भिड़ जाने से बात खत्म नहीं होगी। दरोगा गुप्ता सिंह को सबक सिखाना है, और यह तभी होगा जब उसकी शिकायत दर्ज होगी। अगले दिन रोहन सीधा थाने पहुंचा। सुबह का वक्त था। थाने के बाहर खड़ी पुलिस की जीप और अंदर से आती हंसी झाग की आवाजें बता रही थीं कि अभी माहौल आराम का है। रोहन अंदर गया तो देखा एसआईओ साहब अपनी कुर्सी पर बैठकर समोसे खा रहे थे। गुप्ता सिंह भी वहीं पास में बैठा मुस्कुरा रहा था। रोहन ने सीधे एसआईओ के सामने खड़े होकर कहा, साहब, मैं गुप्ता सिंह की शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं। उसने कल बाजार में मेरे साथ बदतमीजी की, थप्पड़ मारा और बिना वजह वसूली की। ऐशो ने समोसे मेज पर रखे, कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिके और मुस्कुराते हुए बोले, रिपोर्ट यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, चलो यहां से। रोहन ने कहा, साहब, रिपोर्ट तो थाने में ही लिखी जाती है। ऐसे उन्हें कहा, रिपोर्ट तो लिखी जाएगी, लेकिन पहले आरएस दन लगेंगे। रोहन ने कहा, आरएस दन किस बात के? ऐसे उन्हें बिल्कुल ठंडे चेहरे से कहा, यह हमारे थाने का नियम है। दे सकते हो तो ठीक है, नहीं तो यहां से जाओ, हमारा टाइम मत खराब करो। रोहन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने कहा, साहब, रिपोर्ट तो फ्री में लिखी जाती है। ये कौन सा नया नियम है? गुप्ता सिंह पीछे से हंस पड़ा। अरे यही नियम है यहाँ का, जो रिपोर्ट लिखवाएगा वह पैसे देगा, वरना जाकर कहीं और कोशिश कर लो। रोहन ने एसआईओ की आंखों में देखते हुए कहा, यह नियम नहीं, रिश्वत है। आप लोगों का काम जनता की मदद करना है, उनसे पैसे लेना नहीं। मैं यह आज 10,000 नहीं दूंगा। एसएचओ का चेहरा अब गंभीर हो गया। उसने टेबल पर हाथ मारा और जोर से कहा, ज्यादा समझदार मत बन। यह थाना है, यहां वही होता है जो हम चाहते हैं। अगर शिकायत करनी है तो पैसे दो, वरना दरवाजा खुला है, बाहर जाओ। रोहन का गुस्सा खौल उठा, लेकिन इस बार उसने खुद को काबू में रखा। वह जानता था कि अगर अभी गुस्से में कोई कदम उठाया तो मामला उसके खिलाफ जा सकता है।
उसने गहरी सांस ली और कहा, साहब, मैं यहां से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अगर यहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो मैं ऊपर तक जाऊंगा। ऐसे हंस पड़ा। ऊपर तक जाओ, नीचे तक जाओ, यहां कुछ नहीं होगा। गुप्ता सिंह हमारा आदमी है, समझे? गुप्ता सिंह फिर से मुस्कुरा रहा था। रोहन ने बिना कुछ कहे मुड़कर थाने का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा सख्ती थी। लेकिन जैसे ही वह थाने से बाहर निकला, 2 पुलिस वाले उसके पीछे आए और बोले, साहब ने कहा है ज्यादा हीरो मत बनाई। बात समझ में नहीं तो अंदर करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी। थाने से बाहर निकलते समय रोहन के कदम तेज हो गए थे। उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे आ रहा है। उसने बिना मुड़े तेज कदमों से सड़क पार की और बाजार की तरफ मुड़ गया। बाजार अभी भी लोगों से भरा था। सब्जी वाले अपनी दुकानें सजा रहे थे, ग्राहक मोल भाव कर रहे थे। लेकिन उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वहीं 2 कांस्टेबल थे जो थाने में भी मौजूद थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बहुत बहादुर बन रहा है ना तू? अभी बताते हैं तुझे असली कानून, उनमें से एक बोला। रोहन ने शांत आवाज में कहा, कानून तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं जानता हूं तुम लोग किसके कहने पर आए हो। तभी दूसरे कांस्टेबल ने आगे बढ़कर रोहन के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बाजार में मौजूद लोग सन्न रह गए। कुछ ठेले वालों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। पहले कांस्टेबल ने कॉलर पकड़कर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई एसआईओ और दरोगा गुप्ता सिंह के आगे बोलने की? आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रोहन ने कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं। तुम लोग चाहे जितना मार लो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। कांस्टेबल गुस्से से तिलमिला गए। भीड़ अब इकट्ठी हो चुकी थी। लोग शोर मचाने लगे, अरे छोड़ो, उसे मार क्यों रहे हो? लेकिन कांस्टेबल पर कोई असर नहीं हुआ। वे फिर से रोहन पर टूट पड़े। इस बार रोहन ने पूरी ताकत से एक कांस्टेबल को धक्का दिया, जिससे वह ठेले से टकराकर नीचे गिर पड़ा। दूसरा कांस्टेबल पीछे हटा। रोहन की आंखों में अब गुस्सा उतर आया था। बाजार में मौजूद लोग भी अब रोहन का नाम लेने लगे। जवान है यह, अकेला लड़ रहा है, कोई तो मदद करो। लेकिन इससे पहले कि कोई मदद को आगे आता, गुप्ता सिंह खुद वहां पहुंच गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अरे बस करो, वह चिल्लाया, इसे जाने दो। कांस्टेबल ने रोहन को पकड़ लिया। गुप्ता सिंह उसके पास आया और उसके गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा। अब भी समझ में नहीं आया? यह शहर हमारा है, यहां वही होगा जो हम चाहेंगे। रोहन ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारा वक्त अब खत्म होने वाला है। तुम लोगों ने जिस दिन मुझे मारा था, उसी दिन यह लड़ाई शुरू हो गई थी। अब मैं इसे खत्म करके ही दम लूंगा। गुप्ता सिंह ने ताना मारते हुए कहा, देखते हैं तेरी यह बहादुरी कब तक रहती है। इसके बाद उन्होंने कांस्टेबल को इशारा किया और सब वहां से चले गए। रोहन की आंखों में डर नहीं था। सुबह होते ही उसने पहला फोन उसने अपने बचपन के दोस्त अमित को किया, जो पास के शहर में पत्रकार था। अमित, मुझे तेरी मदद चाहिए, कुछ बड़ा होने वाला है। आज शाम तक गांव आ जा। दूसरा फोन उसने सुरेश को किया, जो जिला मुख्यालय में वकील था। सुरेश भाई, एफआईआर दर्ज करानी है, शाम तक पहुंचो। तीसरा फोन उसने रवि को किया, जो आर्मी में उसी के साथ था। रवि, जल्दी से जल्दी आना। रोहन ने तय कर लिया था, अब वह अकेला नहीं लड़ेगा। शाम तक तीनों दोस्त गांव पहुंच गए। रोहन ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। सबके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। आज अगर हम चुप रहे तो कल यह किसी और के साथ करेंगे। रवि ने कहा, सही कहा सुरेश, इस बार हम कानूनी तरीके से ही इन्हें सबक सिखाएंगे। डीएम मैडम को कॉल करना पड़ेगा। चारों ने मिलकर योजना बनाई। वह सभी थाने पर पहुंचे। अंदर वही एसआईओ बैठा था, लेकिन इस बार उसकी हंसी गायब थी। गुप्ता सिंह भी वहीं बैठा था, लेकिन दोनों के चेहरों पर हल्की बेचैनी थी। एसआईओ ने कहा, अरे वाह, हीरो साहब फिर आ गए। और ये कौन है? पत्रकार, वकील? रोहन ने सीधे कहा, साहब, आज रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया, आज सच्चाई दिखाने आया हूं और यह लोग गवाह हैं। अब आप डीएम मैडम से बात करेंगे। एसआईओ का चेहरा लाल हो गया। अरे हमें सिखाएगा तू कि हमें किससे बात करनी है? रोहन ने बिना कुछ कहे फोन निकाला और सीधे डीएम मैडम को कॉल लगाया। नमस्ते मैडम, मैं आर्मी जवान रोहन बोल रहा हूं। कल थाने में मेरे साथ मारपीट हुई, रिश्वत मांगी गई
और आज बाजार में मुझे 2 कांस्टेबल ने मारा। एसएचओ और दरोगा गुप्ता सिंह इसमें शामिल हैं। हम सब अभी थाने में हैं। क्या आप आ सकती हैं? फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं अभी आ रही हूं, थाने से हिलना मत। करीब आधे घंटे बाद थाने के बाहर गाड़ियां आती हुई दिखाई दी। डीएम मैडम अपनी सरकारी गाड़ी से उतरी। डीएम मैडम सीधी अंदर आई और बोली, कौन है रोहन? रोहन आगे बढ़ा। जी मैं पूरी बात बताऊं, डीएम मैडम ने आदेश दिया। रोहन ने शुरू से लेकर बाजार वाली घटना तक सब कुछ बताया। डीएम मैडम का चेहरा कड़क हो गया। उन्होंने एसएओ और गुप्ता सिंह की ओर देखा। क्या ये सब सच है? एसएओ कुछ बोलने ही वाला था कि डीएम मैडम ने टेबल पर हाथ मारा। चुप रहिए, ये थाना है या अड्डा? जनता से रिश्वत लेते हो, बाजार में मारते हो और फिर हंसते भी हो। गुप्ता सिंह पसीना पसीना हो गया। मैडम, ये सब झूठ बोल रहा है, डीएम मैडम चिल्लाई। झूठ वीडियो में साफ दिख रहा है कि तुम थप्पड़ मार रहे हो। क्या यह झूठ है? फिर उन्होंने महिला सब इंस्पेक्टर को आदेश दिया, अभी के अभी एसएचओ और दरोगा को सस्पेंड करो। तभी डीएम मैडम ने आदेश दिया, तुम्हें अभी की अभी सस्पेंड किया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई थी। ये कोई सच्ची घटना नहीं है। और हाँ दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसीलिए वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है।